दिल्ली नगर निगम राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रही है, जो टैक्स चोरी करने वाले संपत्ति मालिकों की नींद उड़ाने और एमसीडी की तिजोरी भरने का दम रखता है। अब निजी कंपनी घर घर जाकर आपकी संपत्ति की जासूसी करेगी, जियो टैगिंग करेगी और टैक्स नोटिस थमाएगी। जी हाँ, एमसीडी प्राइवेट कंपनी को दिल्ली की हर इमारत, दुकान, ऑफिस और खाली जमीन का हिसाब किताब करने का जिम्मा सौंपने जा रही है। तो क्या यह नया मास्टर प्लान दिल्ली वासियों के लिए राहत लाएगा या सिरदर्द बनेगा? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। एमसीडी ने फैसला किया है कि दिल्ली की हर संपत्ति को टैक्स के दायरे में लाने के लिए प्राइवेट कंपनी की मदद ली जाएगी। यह प्रबल संभावना है कि ये कंपनी नवंबर से दिल्ली की गलियों में उतरेगी और गैजेट्स और ऐप्स के साथ आपकी संपत्ति का डाटा जुटाएगी। हर घर, दुकान, ऑफिस और खाली प्लॉट की जियो टैगिंग होगी और एक कॉमन प्रॉपर्टी डेटाबेस तैयार होगा। इसके आधार पर एमसीडी के सर्कल इंचार्ज टैक्स नोटिस जारी करेंगे। अगर आप टैक्स चुकाने में आनाकानी करते हैं तो एमसीडी वसूली की कार्रवाई शुरू करेगी। और हाँ, यदि आपने कंपनी के कर्मचारी को उसके काम में सहयोग नहीं किया तो सर्वे टीम आप पर नॉन कोऑपरेटिव का टैग चिपकाकर एमसीडी को सौंप देगी। दरअसल एमसीडी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। संपत्ति कर इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन दिल्ली में टैक्स चुकाने वालों की संख्या बेहद कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 34,36,000 घर हैं, लेकिन सिर्फ 13 लाख संपत्तियों के मालिक ही टैक्स दे रहे हैं, यानी लाखों संपत्ति मालिक टैक्स नहीं दे रहे हैं। एमसीडी ने 2024-25 में 2,163 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन उसका लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए का है। इस नए प्लान के जरिए एमसीडी न सिर्फ टैक्स चोरी रोकना चाहती है, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों और खाली जमीनों को भी टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। अगर आप उन लाखों लोगों में से हैं जो अब तक टैक्स से बचते आए हैं, तो आप सावधान हो जाइए। निजी एजेंसियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी और टैक्स नोटिस आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। खासकर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। एमसीडी का दावा है कि निजी एजेंसियों के कर्मचारी आईडी कार्ड दिखाएंगे और व्यवहार ट्रेनिंग लेंगे ताकि कोई धोखाधड़ी या उत्पीड़न न हो। लेकिन क्या यह वादा हकीकत में बदलेगा? पहले भी जब उत्तरी और दक्षिणी निगमों ने ऐसा कदम उठाया था तो निवासियों ने इसका जोरदार विरोध किया था। दिल्ली में संपत्ति कर यूनिट एरिया वैल्यू के आधार पर लगता है, जो संपत्ति के स्थान, आकार और उपयोग पर निर्भर करता है। अगर आपकी संपत्ति प्रीमियम इलाके में है तो टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर छूट भी मिल सकती है। जैसे कि हाल ही में शुरू हुई संपत्ति कर निपटान योजना में 2020-21 से पहले के बकाये पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने का ऑफर दिया गया था। निजी कंपनी की मदद से एमसीडी को उम्मीद है वह अनटैक्स्ड संपत्तियों को अपने रडार पर लाएगी। अगर लक्ष्य के मुताबिक 4,000 करोड़ रुपए जुटाए गए तो एमसीडी की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। जियो टैगिंग और डेटाबेस सिस्टम एमसीडी को संपत्ति कर प्रणाली को और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। यह न सिर्फ टैक्स चोरी रोकेगा, बल्कि भविष्य में टैक्स कलेक्शन को आसान बनाएगा। एमसीडी का कहना है कि टैक्स नोटिस और वसूली का काम उसका होगा, न कि निजी कंपनियों का। इससे उत्पीड़न की आशंका कम होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एमसीडी इस सिस्टम को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी? यह कदम टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। समय पर टैक्स चुकाने वालों को छूट और योजनाओं का फायदा मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के जरिए टैक्स चुकाना अब आसान है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों और छोटे संपत्ति मालिकों के लिए यह कदम परेशानी का सबब बन सकता है। पहले भी जब एमसीडी ने ऐसी कोशिश की थी तो निवासियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कई इलाकों में एमसीडी सेवाएं देती ही नहीं है।
साथ ही निजी कंपनियों की मौजूदगी से उत्पीड़न या गलत डेटा दर्ज होने का डर बना रहेगा। हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी रही एमसीडी का यह नया दांव दिल्ली की संपत्ति कर प्रणाली में क्रांति ला सकता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता का भरोसा जरूरी है। संपत्ति मालिकों को चाहिए कि वे समय पर टैक्स चुकाकर छूट का फायदा उठाएं और एमसीडी को चाहिए कि वह निजी कंपनियों पर सख्त नजर रखे ताकि आम जनता को परेशानी न हो। यह खबर आपके लिए कितना जानकारी भरा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।